यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये गलती से वीडियो आपके पास नहीं आया, ना कि कोई इत्तेफाक है। पर ये इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी है कि कैसे आप उस डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, उस डिवाइन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो इस बात पे है कि कैसे आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक्चुअली में डिवाइन है कौन? कौन है गॉड, ईश्वर, परमेश्वर या फिर सोर्स? जब मैं लगभग 9 साल का था तो मैं स्पिरिचुअली काफी इंक्लाइन होने लग गया था और मैं जानने लग गया था, खोजने लग गया था परमेश्वर को, ईश्वर को, और उससे बात करने की कोशिश करता, स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को खोलता कि कैसे परमेश्वर से बात की जा सकती है। और जब मैं बोलूं सोर्स या फिर गॉड, इनके बात करने के तरीके बहुत सारे हैं और उनमें से एक तरीका जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है और जो मैं हर वीडियोस में भी एक पर्टिकुलर वर्ड का नाम लेता हूं और वो है रेवलेशन। पर पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझा देता हूं कि एक्चुअली में रेवलेशन होता क्या है। ये तो इंग्लिश में ये वर्ड जो है वो रिवील से निकलता है या फिर कुछ प्रकट होना, कि कुछ चीज किसी पे प्रकट हो गई, कुछ इंसाइट मिला, कोई एकदम से सडनली कुछ आपको डिवाइन नॉलेज मिली, तो हम उसको कहते हैं एक रेवलेशन मिलना। और सवाल ये आता है कि कैसे आप उस रेवलेशन को पा सकते हैं। इसके जो डिवाइन है वो आपसे जो बात करता है उसका मेनली बहुत सारे तरीके में से कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि वो आपसे ऑडिबल साउंड में वो बात करता है, आपको गाइडेंस देता है, और विजन्स के थ्रू बात करता है, आपको दर्शन दिखते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी बात होती है। काफी लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स दिखते हैं। उन ड्रीम्स का जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन से वो कनेक्शन होता है, आपको चीजें मालूम चलती है। पर मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है रेवलेशन। और आपको जब रेवलेशन मिलता है तो वो कैसे मिलता है? मेनली जो वो होता है वो थॉट्स के थ्रू मिलता है। थॉट्स के थ्रू आपके आउट ऑफ द ब्लू सडनली एक ऐसा थॉट आएगा जो बिल्कुल भी किसी चीज से रिलेटेबल नहीं होगा, क्योंकि जनरली हमारे थॉट्स जो आते हैं, जब आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो थॉट्स जो हमारे चीजें जो हम रिलेट करते हैं, जिससे रिलेटेबल होता है, आजकल में जो घटना घटी उस चीज से वो थॉट्स हमारे विचार आते हैं। रात को जो सपने कहते हैं, लोग साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि आपने पिछले दिन जो भी हरकत करी, जो भी एक्टिविटी करी, तो उसको रिलेट करते हुए आपके ड्रीम्स आते हैं। थॉट्स भी वैसा ही मानना है। बात बिल्कुल सही है साइकोलॉजिस्ट की। पर यदि आपको डिवाइन को आपसे कनेक्ट होना है थॉट्स के थ्रू, तो कैसे आप डिजर्न कर सकते हैं या परख सकते हैं कि वो जो थॉट है वो जस्ट एक साइकोलॉजिकल थॉट है या डिवाइन का थॉट है? तो वो हम आज देख लेते हैं। जब आपको कोई भी थॉट आता है और आपको यह जानना है कि वो डिवाइन की तरफ से है, तो एक बेसिक चीज उसके साथ अटैच होती है। यदि आप उस चीज को समझ जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे कि ये एक तरह का डिवाइन कनेक्शन है, और वो चीज होती है फेथ। एक फेथ आपको डिवाइनली दिया जाता है, ये आपको डिवाइनली दिया जाता है फेथ, और वो उस थॉट के साथ ये चीज अटैच होती है। और वो इस कदर अटैच होती है कि आपको ये चीज मालूम चल जाती है कि जो ये दोनों कंबाइन होके जो चीज बनी है वो एक तरह का रेवलेशन है जो डिवाइन से मिला है। बाइबल में अब्राहम नाम का एक कैरेक्टर है। जब ईश्वर ने उसको बुलाया, जब कॉलिंग दी, तो उसने जब उस शब्द को सुना, उस शब्द को थ्रू फेथ वो चला गया, ये मानते हुए कि जो वो शब्द है वो परमेश्वर की तरफ से है। और इस बात से हम जानते हैं, सिर्फ एक वो केसेस नहीं है, पर हर जगह आप एक चीज को पाते हैं,
हर एक धर्म में एक चीज आपको बहुत कॉमन दिखेगी और वो होता है फेथ। आजकल जैसे हम मॉडर्नाइजेशन में बहुत जा रहे हैं तो ये चीज बहुत कम होती जा रही है और हम हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक निकालते हैं कि इस चीज का क्या लॉजिक, अगर वो चीज हो रही तो उसका क्या लॉजिक है। साइकोलॉजिस्ट अलग लॉजिक निकालते हैं, साइंस वाले अलग लॉजिक निकालते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो नास्तिक होते हैं, वो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते या विश्वास करते कि ऐसी भी कोई चीज होती, क्योंकि उनके लॉजिकल माइंड उनको वो प्रूफ नहीं दे पाता कि ईश्वर है क्या नहीं। और सबसे एक बहुत जबरदस्त चीज मुझे ऐसी लगती है कि काफी बार जो डिवाइन है, गॉड है, वो कभी अपने आप को रिवील नहीं करता। उन लोगों को जो लॉजिक्स ढूंढते हैं उनको वो कभी रिवील नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों है मुझे खुद को आज तक इस बात की समझ नहीं है, पर जो व्यक्ति फेथ के थ्रू डिवाइन को खोजेगा उसको डिवाइन या गॉड मिल जाएगा। बाइबल में हिब्रू नाम की एक किताब है, उसमें हिब्रू का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है जो विश्वास करते हैं या विश्वास से उसको ढूंढते हैं। तो फेथ इज द अल्टीमेट की टू सीक द डिवाइन। मैं आज जब इस वर्ड का मतलब देख रहा था गूगल में और बहुत सी जगह में सर्च कर रहा था तो हिंदी में इसका प्रकट होना, प्रगटीकरण है, और या कोई ऐसी चीज मिलना जो सीक्रेट थी, जो छुपाई गई थी और एकदम से वो आपको रिवील होके वो ट्रुथ आपको मालूम चल गया, वो विजडम आपको मिल गया, तो उसे वो रेवलेशन कहते हैं। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं और जितने भी ऋषि मुनि थे, सेजेस थे, पुराने एंशिएंट से सेज, वो जब लिखते, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए पतंजलि को ले लेते। पतंजलि एक ऋषि थे जिन्होंने योग सूत्र किताब लिखी, वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी। तो सवाल ये उठता है कि उनको जो भी चीज मिली, जो रेवलेशन उनको मिला, वो कैसे मिला? क्या कुछ प्रैक्टिकल अनुभव से मिला या फिर कुछ डिवाइन कनेक्शन, उन्होंने कितनी मेडिटेशन करी या कितनी प्रेयर करी जिसके थ्रू वो मिला? और मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि अगर उन लोगों ने उस ग्रंथ को लिखा है या उन लोगों ने उस बात को लिखा है तो वो भी तो इंसान थे, वो भी तो ह्यूमंस थे। अगर उनको वो चीज, वो रेवलेशंस मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते, और हम वो क्यों नहीं डेवलप कर सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं। यदि आप उस तरह से सीख करेंगे तो इवन आप नेचर में, आप सेंसेस में जो भी चीज देखते हैं उन सब चीजों से आपको वो डिवाइन रेवलेशन मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में जो भी हम अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करते हैं वो एक तरह का पैरेबल है, एक तरह का दृष्टांत है जिसके थ्रू यदि हम उसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करें तो थ्रू फेथ उसी पैरेबल के थ्रू हमें डिवाइन कनेक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक ऐसा ही व्यक्ति, एक वाइज व्यक्ति गया और वो पेड़ के पास गया और पेड़ के यहां पे एक रंग बदलने वाला गिरगिट, चैमिलियन, उसको वहां पे दिखाई दिया। और जब उस वाइज मैन ने उसको देखा तो वो क्या देखता है कि वो अपना कैमोफ्लेज होकर अपना रंग बदलता है गिरगिट। उसने, और जैसे ही वो देखता रहा, उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया, इस पैरेबल से उसको एक रेवलेशन मिला। और वह रेवलेशन ये था, वो डिवाइन का, वो यूनिवर्स का, कि हम भी या मैटर जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही मैटर भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। अब समझिए, अब मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। मैटर जो है वो गिरगिट के कलर से रिलेट करता है और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। मैटर की बात करो, पदार्थ, तत्व। पर गिरगिट चेंज नहीं होता, मतलब उसका जो इंटरनल चीज है, सिर्फ उसका कलर बदल रहा है, जो बाहरी सरफेस है वो बदल रहा है, पर जो उसका अंदरूनी जो गिरगिट है वो नहीं बदल रहा। तो वो उस चीज को, वो वाइज मैन उसको कैसे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है कॉन्शियसनेस से, यानी कि चेतना, यानी कि कुछ ग्रंथों में इसको पुरुषा बोला गया है। ये नहीं बदलता। और इस पैरेबल से इस वाइज मैन को यही सीखने को मिलता है कि मैटर तो बदल रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं बदल रहा,
चेतना हमारी नहीं बदल रही, जो जग चेतना है। और सिर्फ एक छोटे से पैरेबल से, छोटे से ऑब्जर्वेशन से यह रेवलेशन इस व्यक्ति को मिलता है। तो हम भी जब इस दुनिया में हमारे सेंसेस से चीज देखते हैं और बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि हर एक देखी हुई चीज अनदेखी वस्तु से बनती है, अनसीन दुनिया से बनती है। तो उसी प्रकार से जब हम देखी हुई चीज को थोड़े बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो हम इस दुनिया को जान लेंगे। अब बात यह आती है कि जब हम रेवलेशन की बात करते हैं, अभी रेवलेशन क्या क्या है, कैसे मिलता है, बारीकी से ऑब्जर्व करके, नेचर को ऑब्जर्व करके जब आपको ये चीज मिलती है, मेनली आपके माइंड में, थॉट फॉर्म में एक आपको रेवलेशन मिलता है, एक डिवाइन आपको कनेक्शन मिलता है। तो क्या ये सिर्फ एक थॉट फॉर्म में है? देखिए, हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, आप ये सब जानते हैं। जैसे ये एक ब्रेन है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। मैं साइंटिफिकली राइट को उधर लिखा है, लेफ्ट को देखा, क्योंकि साइंस में भी जब मैंने पढ़ी थी वो ऐसे ही बताया जाता है। एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है, और ये हमको सबको पता है। ये मैं आशा करता हूं आपको ये चीज मालूम होगी कि कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट होता है और एक सब कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट होता है। सब कॉन्शियस में वो चीज आती है जो ऑटो पायलट में चलती है। ऑटो पायलट, जैसे उदाहरण के रूप में हम घर में चाबी एक पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उधर जाता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। दूसरा, यदि आप अंधेरे में लाइट जलाते हैं अपने रूम की तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्विच पे, लाइट के स्विच पे चला जाता है, बिना देखे, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हाथ चला जाता है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो ऑटो पायलट पे चलता है। और कॉन्शियस माइंड जो हम, जैसे मैं भी बोल रहा हूं और कॉन्शियसली बोल रहा हूं, तो बस बाकी जो एक्टिविटीज है, इसको हटा के जो एक्टिविटीज है वो सारी कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज है। अब बात ही आती है कि हमारे ब्रेन का एक पॉइंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में ये दोनों माइंड यूनाइट होते हैं। अब एक और मैं गहराई में उतर रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट जो है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस यूनाइट होते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको डिवाइन का कनेक्शन मिलता है या गॉड का। साइकोलॉजिस्ट भी ये बोलते हैं, हर एक धर्म वाले ये बोलते हैं, सुबह का जब हम सुबह उठते हैं, जल्दी सुबह उठ के हर चीज करने के लिए बोली जाती है, चाहे वो प्रेयर बोलो, मेडिटेशन बोलो, क्योंकि सुबह का टाइम वो होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एकदम बैलेंस में और सेंटर में होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। वो एक यूनिटी के पॉइंट में होता है जहां पे डिवाइन और गॉड को मिलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और यही रीजन होता है, आप देखेंगे इसको ऐसा बोला जाता है, आपने सुना होगा इसका नाम, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ये सुबह का टाइम होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड एकदम यूनाइट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ चीज आप ब्रह्म मुहूर्त में करोगे वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाएगा। इसलिए हर चीज, अगर बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जल्दी उठो, जल्दी उठ के पढ़ाई करो, जल्दी उठ के जिम जाओ, जल्दी उठ के हर एक काम करो, वो ऐसे नहीं बोलते थे, वो कुछ ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करके बोला करते थे। आज मैं आपको बस वो शब्द नहीं बताते थे, मैंने आपको शब्द बता दिया, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर पॉइंट में यूनाइट होता है, उसमें आपको डिवाइन का कनेक्शन मिलता है। इसलिए पुराने लोग बोला करते थे कि सुबह हर काम सुबह जल्दी करो। तो ये जो रेवलेशन है वो भी हमारे माइंड का, जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है। जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो, अभी जरूरी सुबह के टाइम हो, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हो, पर दिन के कभी भी समय में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब ये पर्टिकुलर आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड यूनाइट हो जाता है और आपको डिवाइन से रेवलेशन मिल जाता है। जब आपको रेवलेशन मिलता है, उसमें मैंने जैसे बताया फेथ आपका अटैच होता है, फेथ अटैच होता है। ये दोनों चीज आप देख लेंगे
और आप उस चीज से चल लेंगे, आप मान लेंगे कि ये एक्चुअली में आपका ह्यूमन थॉट नहीं है, कोई रिलेटेबल थॉट नहीं है जो आपने पूरी दिन भर की एक्टिविटी में किया, पर एक रेवलेशन है जो आपको गॉड के थ्रू मिला या डिवाइन के थ्रू मिला। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक जिसके थ्रू आप और ज्यादा रेवलेशंस को पा सकते हैं, और वो चीज है आपके माइंड को काम करना, आपके माइंड को शांत करना या उसको क्वाइट करना। जितना आप अपने माइंड को काम और क्वाइट करोगे, उतना ही आप डिवाइन से उस रेवलेशंस को, उस कनेक्शंस को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब ये आप किसी के थ्रू, आप मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, आपको थॉट्स को ऑब्जर्व के थ्रू हो सकता है, आपको थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, थॉट्स ऑब्जर्वेशन, ये बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसा कहा जाता है कि हजारों सैकड़ों थॉट्स एक ह्यूमन के, एवरेज ह्यूमन के माइंड में चलते हैं। एक पूरे दिन में बात बता रहा हूं, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं और वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल होते हैं और वो बहुत ही अनकॉन्शियस थिंकिंग है, एक कंपल्सिव थिंकिंग है। हम चाहते भी नहीं, थॉट्स चल रहे दिमाग में, हम ऐसे मतलब चलते जा रहे। जब हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, हमारे माइंड को काम करना शुरू कर देंगे, तब हमें जो रेवलेशन थ्रू फेथ है वो मिलेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन, थॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप प्रेयर भी एक तरीका होता है, प्रेयर के थ्रू कर सकते हैं आप, मतलब डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको और वो कनेक्शन और वो रेवलेशन मिले। जब आप इन सब चीजों को करेंगे तो आप धीरे धीरे थ्रू प्रैक्टिस, अब जैसे मैंने बताया फिजिकलिटी में बहुत चीजों की प्रैक्टिस होती है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी प्रैक्टिस की जाती है। एक एनालॉजी मेरे बहुत पहले जिनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग करी थी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करी थी, माइक सर नाम था उनका, है अभी भी है, तो वो हमेशा बताते थे कि एक बच्चा जैसा होता है, जब वो चलना सीखता है तो एक कदम चलता है वो गिर जाता है, फिर 2 कदम चलता है गिर जाता है, मतलब वो गिर गिर के उठता है, गिर गिर के उठता है। उसी प्रकार से स्पिरिट वर्ल्ड भी इसी तरह से होता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड खासकर रिसेप्शन मोड में चलता है। जितना आप रिसीव करेंगे, पहले आपको रिसीव करना है, रिसेप्शन, फिर आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस थ्रू फेथ। आपको वो चीज मिलेगी, आपको फेथ से उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको डिवाइन रेवलेशन मिला, अब आपको वो कर देना, उस गाइडेंस के थ्रू चल लेना है। आप 1 कदम चलेंगे, फिर 2 कदम, फिर 3, फिर 4, 5, फिर आप इस चीज में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई भी डिवाइन कनेक्शन या कोई भी डिवाइन थॉट आएगा, आप इंस्टेंटली, आपका जो फेथ है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और इंस्टेंटली आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअली ये डिवाइन से कनेक्शन है, डिवाइन के थ्रू ये रेवलेशन आपको चीज मिली है। अभी के लिए इतना ही, और भी मैं इस रिलेटिव वीडियो बनाऊंगा ताकि आप और जान सके कि आप डिवाइन से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।